Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें बीते सप्ताह सुरक्षित रखा और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना के लिए जमा हों। और ये समय है कि हम आराधना स्तुति में चलेंगे और उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे उसे उसकी सुरक्षा के लिए और प्रार्थना करेंगे अपने आराधना दल के लिए कि प्रभु उन्हें भी आशीष दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें सुरक्षित रखा और हमें एक मौका और दिया कि हम तेरी उपस्थिति में तेरे चरणों में जमा हुए हैं कि हम तेरी आराधना करें। और जबकि इस समय हम तेरी स्तुति आराधना के लिए जाते हैं, हम स्तुति आराधना के दल को, उनके अगुवे पास्टर एल्विस को तेरे हाथों में सौंपते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, इन पर तेरा अभिषेक हो ताकि ये हमारी इस रीति से अगुवाई कर सकें कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हुए आत्मा में स्वतंत्रता प्राप्त करें और आत्मा में हमारा तुझसे मेल हो सके, ताकि हम अपने हृदय की बात तुझसे कह सकें और तेरी बातों को हम सुन सकें, ग्रहण कर सकें। पूरी सभा का संचालन पवित्र आत्मा हम तेरे हाथ में, तेरी अगुवाई में, तेरे अधिकार में देते हैं और इसी विश्वास के साथ कि तू हमारी सहायता करेगा कि हम जो कुछ भी करें उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। आइए हम आराधना में चलते हैं। आगे के समय में आराधना दल को सौंपता हूँ। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र की तूने लाई आनंद जिंदगी, जीके हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द पाके थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। सारे धुल गए हैं, आनंद है, मैंने
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
ऊंचा हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आपने आराधना में आनंद उठाया है और ये समय है कि हम परमेश्वर की आराधना के दूसरे चरण में चलें, यानी जहाँ हम उसको अपनी भेंटें चढ़ा के उसकी आराधना करते हैं। और इस विषय में मैं एक छोटा सा वचन आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं इब्राहिम के विषय में कि इब्राहिम को परमेश्वर ने उसके बुढ़ापे में एक बेटा दिया और जब वो बेटा जवान हो चला तो खुदा ने उससे कहा कि मेरे लिए उस बेटे को तू बलिदान कर दे। और इब्राहिम ने उस पर कोई भी हील हवाला नहीं किया और उसको वो बलिदान करने के लिए लेकर गया। और जब वो उस मोरिया पर्वत पर पहुंचा, वहाँ उसने मोरिया पहुंचा, वहाँ जब वो पहाड़ी पर चढ़ा तो वहाँ उसने क्या किया, वेदी बनाई, लकड़ियाँ रखी और उसके ऊपर उसने अपने बेटे को बांध के लिटा दिया कि वो उसको बलिदान करे। और उस समय क्या होता है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि लिखा है, तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंख उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक जाली में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। कहने का मेरा मतलब ये कि परमेश्वर, यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय, अगर हमारे अंदर खुदा का खौफ है, अगर हम खुदा से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार होंगे। और हमारी यही तैयारी, यही हमारी जो एक इच्छा है कि हम उसको कुछ बलिदान चढ़ाएं, कुछ भेंट चढ़ाएं, वही इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम खुदा से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हमारी कुर्बानी ही दर्शाती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए छुरी उठा ली, उसी समय खुदा ने कहा, रुक जा, तू उसको कोई नुकसान मत पहुंचा, मैंने जान लिया है कि तू मेरा खौफ मानता है, मेरा डर मानता है, मैंने जान लिया कि तू मुझसे मोहब्बत करता है, मैंने जान लिया कि तू मेरे लिए वफादार है। और तब खुदा ने वहां पर उसकी उस भेंट के बदले, उस कुर्बानी की जगह उसने अपनी ओर से एक कुर्बानी उसको वहां पर दी, जिसे उसने कुर्बान किया। मेरा कहने का मतलब ये कि जब हम उसके लिए कुछ भी कुर्बानी लेकर आते हैं, कुछ भी नजराना लेकर आते हैं, तो वो उस नजराने को हमसे ले नहीं लेता है, वो उस नजराने पर
बरकत देके, उस भेंट पर आशीष देके वो हमें लौटाता है। तो आज इस सुबह आप जो कुछ भी अपने दिल में ठानते हैं, 1 मिनट को आप अपने आंखें बंद करें और खुदा से पूछें कि खुदा तू मुझे बता, आज की सुबह तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं तेरी नजर करूं, मैं तुझे भेंट करूं। खुदा ने इब्राहिम से चाहा कि वो अपने बेटे को नजराने कुर्बानी के शक्ल में दे दे और इब्राहिम ने उस बात को कबूल किया। आज खुदा से आप पूछें कि खुदा आपसे क्या चाहता है, और जो खुदा कहता है आप उसके लिए बिना कुछ सोचे हाँ कर दीजिए। खुदा आपकी वहां पर कोई नुकसान नहीं होने देगा। वो खुदा ये नहीं चाहता कि आप उसको दे के किसी नुकसान में पड़ जाएं। अगर वो ऐसा चाहता तो फिर वो खुदगर्ज है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आप उसको नजराना दें और वो आपको उसके ऊपर उसका कई गुना आशीष दे। और इसी मौजू पे, इसी विषय पे हम आगे चल के बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय मैं आपसे चाहूँगा कि आप 1 मिनट के लिए अपने हृदय में, अपने दिल में खुदा से पूछें कि आज मुझसे कौन सा नजराना तू चाहता है, क्या नजराना चाहता है, मुझसे आज के दिन क्या कुर्बानी चाहता है। और जो वो कहता है आप उसको खुशी से वो कुर्बानी दे या वो नजराना उसको आप पेश करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे, बहुतायत की बरकत दे, इतनी बरकत दे कि सच में आपके पास जगह कम पड़ने लगे। और खुदा ऐसा कर सकता है, वो ऐसा करने के लिए तैयार भी है। तो खुदा आप सबको बरकत दे और आपको अपने जलाल, अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना के दौरान, इस दुआ के दौरान आप खुदा से पूछें कि खुदा आपसे क्या चाहता है। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर उस शख्स के लिए जो इस वक्त हमारे साथ है और जो अपना नजराना तुझको देना चाहते हैं। तूने उनके दिलों से बात की है या उनके दिलों से तू अभी बात कर रहा है। जो भी तूने कहता है उन्हें दे, वो नजराना वो तुझे पेश कर सके और तू उन्हें बरकत दे। जिन्होंने ठान लिया है या जिन्होंने अपना नजराना तेरे लिए निकाल लिया है या जिन्होंने वो नजराना भेज दिया है, दे दिया है, उन पर तेरी बरकत इसी लम्हा उतरने पाए। हाँ खुदा, उन हर एक को बरकत दे। हर सुनने वाले पर, हर देखने वाले पर तेरी बरकतों की बारिश हो। खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। By day, God directs His loved. At night, His song is with me. A prayer to the God of my life. Psalms 42 verse 8. Open eyes that I may see wonderful things in your law. Psalms 119:8. पर ध्यान दे कि बुद्धिमान बनो और उसके विषय में लापरवाही न करो। यहोवा हमारे बीच में, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। मीका 3:11। Praise the Lord everyone on the Bible words. You are the light of the world. Matthew 5 verse 14. ये समय होगा कि हम संडे स्कूल के बच्चों के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। विशेष प्रार्थना करते हैं इन बच्चों के लिए प्रभु, जो कुछ भी पद इन्होंने सुनाए प्रभु, जो उन्हें दीजिए परमेश्वर, ये उन पे चले परमेश्वर पिता, बहुत तेरों के लिए आशीष का कारण बन सके प्रभु जी। अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको दे खुदावन प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर
इस महामारी में प्रभु हर एक को बचाए रखिए प्रभु, हर एक वायरस से परमेश्वर पिता इनको ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, ताकि परमेश्वर ये हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आगे बढ़ सके प्रभु जी। और परमेश्वर इनके हृदय में प्रभु आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता जी, उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, इनके जीवन में आज्ञाकारिता हो परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं, इन बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर आराधना के लिए। आशा करता हूँ आपने आराधना में आशीष पाई है, स्वतंत्रता पाई है, आपने आनंद उठाया है, और साथ ही साथ जो वचन आपने सुना है, जो बाइबल के पद बच्चों ने सुनाए हैं, उनके द्वारा भी आपको आशीष मिली है। ये समय है कि हम वचन में चलेंगे। आइए हम वचन में चलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 1 पद से 14 पद तक। मैं बहुत जल्दी से शीघ्रता से इसको पढ़ूंगा और फिर इसी पर हम कुछ बातचीत करेंगे। पैदाइश की किताब, उसका 22वां बाब, उसके 1 से 14 आयत तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत यानी आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी के लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जो मुख्य बात मैं आज लेना चाहता हूं वो है कि इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, जिसके मुताबिक आज तक कहा जाता है कि यहोवा के
पर्वत पर, यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन, यानी यहोवा के पर्वत पे, यहोवा के पहाड़ पर वो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जो प्राविधान, जो इंतजाम खुदा ने आपके लिए करके रखा है, वो आपको दिखाई देगा जब आप यहोवा के उस पर्वत पर, खुदा के उस पहाड़ पर जब आप पहुंचेंगे, वहां आपको वो इंतजाम, वो उपाय दिखाई देगा। यहां इब्राहिम से जब परमेश्वर ने उसके बेटे इसहाक की कुर्बानी मांगी, इसहाक जो उसको बुढ़ापे में मिला था और अब वो जवान हो चुका है, तो इसहाक ने एक बार भी हील हवाला नहीं किया और वो उसको लेकर बलि चढ़ाने के लिए चल पड़ा। और हम देखते हैं कि जब वो रास्ते में हैं तो उस समय इसहाक इब्राहिम से पूछता है कि हम कुर्बानी के लिए जा रहे हैं, लकड़ी भी है, आग भी है, सब कुछ है, लेकिन कुर्बानी की भेड़ कहां है, कुर्बानी की मेमना कहां है? और उस पर इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? 8वीं आयत में हम देखते हैं, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर यानी खुदा होम बलि की भेड़ का उपाय खुद ही करेगा। वो उपाय परमेश्वर ही करेगा। यानी जिस समय परमेश्वर ने, खुदा ने इब्राहिम से उसके बेटे की कुर्बानी मांगी, उस समय इब्राहिम के दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा बेटा हलाक हो जाएगा, या मेरा बेटा मुझसे छिन जाएगा। लेकिन उसको खुदा का वो वायदा याद था जो खुदा ने उससे पहले किया था कि तेरे इस बेटे के जरिए मैं तेरा वंश चलाऊंगा, तेरी नस्ल इसी से चलेगी, और उसको मैं इतना बढ़ाऊंगा जितना कि आसमान में तारे हैं। तो उसको वो वायदा याद था और वो उस वायदे पर खड़ा था कि अगर खुदा ने ये वायदा किया है कि वो इसहाक के जरिए मेरे वंश को बढ़ाएगा, तो वो मेरे वंश को इसहाक के जरिए बढ़ाएगा। अब अगर आज वो इसहाक की कुर्बानी मांग रहा है, तो ये तय है कि मैं वहां से जब लौटूंगा तो इसहाक को जिंदा लेकर ही लौटूंगा। उसको ये डर नहीं है कि इसहाक मर जाएगा, उसको ये डर नहीं है कि इसहाक मेरे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो खुदा पर यकीन करता है, विश्वास करता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं उस हिस्से को लूंगा कि इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन। यहां वो ये जानता है कि खुदा ने मुझसे अगर कुछ मांगा है तो मैं उसको दूंगा, और खुदा ने क्या इंतजाम मेरे लिए किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए जो उसने पहले से किया हुआ है, ये खुदा उस पहाड़ पे मुझे बताएगा। वो इंतजाम खुदा वहां दिखाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, नहीं मालूम, लेकिन खुदा वहां पर मुझे वो इंतजाम दिखाएगा कि उसने मेरे लिए क्या इंतजाम किया हुआ है। इसी तरह खुदा आपके लिए भी सारे इंतजाम करता है, करेगा, उसने किए हुए हैं। लेकिन वो इंतजाम कहां करता है? वो अपने पहाड़ पे करता है। और आज मैं उसी पहाड़ का जिक्र करना चाहूंगा कि खुदा का वो पहाड़ क्या है, खुदा का वो पहाड़ कहां है। अगर हम देखें इब्रानियों की
पत्री में, इब्रानियों के खत में, उसके 11वें बाब के उसके पहली आयत में, तो वहां लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इंग्लिश में लिखा है, नाउ फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप्ड फॉर। सब्सटेंस यानी वो एक पदार्थ है। जिस बात की हमने आशा की है वो एक पदार्थ के रूप में हमको मिलेगा। यही विश्वास वो पदार्थ है। वो एक मैटर है। इब्रानियों उसके 6 पद में लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना ईमान के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं खुदा आपसे खुश रहे, तो उसके लिए आपको विश्वास करना जरूरी है। क्या खुदा आपसे खुश है? जवाब आपके पास है। अगर वो खुश है आपसे, बहुत खुशी की बात है। अगर वो खुश नहीं है आपसे, तो ये आपके लिए सोचने की बात है, आपके लिए गौर फरमाने की बात है कि खुदा अगर आपसे खुश नहीं है तो क्यों नहीं है। उसको आप अगर खुश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर ईमान की ज़रूरत है, आपके अंदर विश्वास की ज़रूरत है। तो अब सवाल ये आता है कि वो पहाड़ जहाँ पर हमारे लिए सारे इंतज़ाम किए जाएंगे, जहाँ खुदा का इंतज़ाम हमको दिखाई देगा, वो पहाड़ क्या है और उस पहाड़ तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पहाड़ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। मेरा जो ख़ास आज का जो पॉइंट है वो यही है कि हम खुदा के उस पहाड़ पर जहाँ हमारे लिए इंतज़ाम हमें दिखाई देगा, हम कैसे पहुंच सकते हैं। इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन, वो दिखाई देगा उस पहाड़ पे, वहां हम कैसे पहुंच सकते हैं। और उसके लिए हम इब्राहिम की ही जिंदगी से अगर हम मिसाल लेते हैं तो यहाँ 5 मोटी मोटी बातें हैं जो मैं जाहिर करना चाहता हूँ, जिन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 5 मोटी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, जो इब्राहिम की ज़िंदगी में हमें दिखाई देती हैं। अगर वो 5 चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं तो हम शायद उस पहाड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे, हम उस इंतज़ाम को नहीं देख पाएंगे। और हम सब चाहते हैं कि खुदा ने हमारे लिए जो इंतज़ाम किया है हम उसको देख लें। तो पहली जो शर्त है, पहली जो योग्यता हमारे अंदर, जो काबिलियत हमारे अंदर, जो लियाकत हमारे अंदर होनी चाहिए, वो ये है हमारी उपलब्धता। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी। हम उसके लिए उपलब्ध हैं या नहीं। हम उसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं। जब खुदा हमें आवाज देता है तो क्या उस समय हम वहां उसके लिए हाजिर हैं, हम उसके लिए अवेलेबल हैं, हम उसके लिए उपलब्ध हैं। हमारी उपलब्धता पहली सीढ़ी है जिसके जरिए हम वहां उस पहाड़ पर पहुंच सकते हैं। देखिए, जब खुदा ने इब्राहिम से कहा, हे इब्राहिम, इब्राहिम का जवाब क्या था? देख, मैं यहां हूं।
आई एम हियर, यस लॉर्ड टेल मी आई एम हियर। हाँ खुदा बता मैं यहां हूं, मैं मौजूद हूं, मैं हाजिर हूं। फिर जब वो अपने बेटे को वेदी पर रख चुका और छुरी उठा ली, तब जब खुदा के दूत ने उसको आवाज दी और वहां पर भी उससे कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, तो इब्राहिम ने कहा, देख मैं यहां हूं। मैं उस समय भी तेरी सुन रहा था, मैं हाजिर था, मैं उपलब्ध था, मैं अवेलेबल था। जो तूने कहा मैंने वो किया, मैं उसके लिए अवेलेबल था। और अब जो तू कहना चाहता है तू बता, मैं फिर अवेलेबल हूं। अगर मैंने कुछ गलत किया तो बता मैंने क्या गलत किया। तू कुछ और कहना चाहता है वो भी कह, मैं उसके लिए भी अवेलेबल हूं। तो पहली हमारी जो क्वालिटी, जो योग्यता, जो लियाकत है वो ये है कि हम उपलब्ध हों, हम अवेलेबल हों। बहुत बार होता है कि जब खुदा हमें चाहता है हम अवेलेबल नहीं होते। हम उसके सामने कोई न कोई अपना बहाना बताते हैं, या हम कहते हैं खुदा देख आज मेरी ये मजबूरी है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, आज मैं तेरे हैकल में, तेरे मंदिर में नहीं जमा हो सकता, आज मैं चर्च नहीं जा सकता क्योंकि आज मेरी ये मजबूरी है, आज मेरी वो मजबूरी है। नहीं, हमारी अवेलेबिलिटी, हमारी उपलब्धता वही इस बात को तय करती है कि हम उस पहाड़ तक चढ़ पाएंगे या नहीं। पहली सीढ़ी यही है। दूसरी सीढ़ी हमारा ईमान, हमारा विश्वास, आवर फेथ। जैसे मैंने कहा, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। विदाउट फेथ इट्स इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड, and God's provisions will be seen when he is pleased with us. उसके वो इंतजाम तब दिखाई देंगे जब वो हमसे खुश है। हमारा ईमान ही हम उसको खुश कर सकता है। खुदा ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, हम उसकी फेथफुलनेस पर, उसकी विश्वास योग्यता पर हम भरोसा करें। वो इस लायक है कि हम उस पर भरोसा, उस पर एतबार कर सकते हैं। वो जो कुछ कहता है उसको वो पूरा करता है। वो अपने हर एक वचन को, हर एक कॉल को पूरा करने के लिए हमेशा जागता रहता है। अपने उस कॉल पे, अपने उस वचन पे वो नजर गड़ाए रखता है कि मुझे वो बात पूरी करनी है। और यह बात इब्राहिम को अच्छी तरह मालूम थी, इसीलिए उसने इसहाक को कुर्बान करने में कोई दरेग नहीं किया, कोई हिचकिचाहट उसको नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि मेरा खुदा कौन है, मेरा खुदा कैसा है, मेरा खुदा अपने वायदे में सच्चा है। उसका यही विश्वास, हम आगे जाके पढ़ते हैं कि उसका यही ईमान, इसी ईमान की वजह से वो खुदा का दोस्त गिना गया। He was counted a friend of God, इसी विश्वास की वजह से। तो दूसरी सीढ़ी जो है वो विश्वास है। हम तभी उपलब्ध हो सकते हैं जब हमें विश्वास होगा। तीसरी सीढ़ी क्या है? वो है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। यानी हम उसके हुक्म को मानने के लिए हर घड़ी तैयार रहें। ये खुद हम अपने जिंदगी में हम खुद देख सकते हैं कि हम कितने आज्ञाकारी, कितने ओबीडियंट हैं। ये ओबीडियंस हमारी जिंदगी में
कितनी है ये हमें मालूम है। आपको अपनी जिंदगी की मालूम है, मुझे मेरी जिंदगी की मालूम। हर शख्स अपने बारे में जानता है कि वो कितना अवेलेबल है, कितना विश्वास करता है और कितना आज्ञाकारी है। इब्राहिम ने आज्ञाकारिता में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर हम देखें तो जैसा फिलिपियो 2:5 में लिखा है कि यीशु मसीह के विषय में हमारे लिए लिखा है कि वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए जो यीशु मसीह का था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप था, वो खुदा की शक्ल में था, खुदा था, लेकिन उसने फिर भी खुदाई को अपने वश में रखने की बात नहीं समझा, बल्कि वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक फर्माबरदार रहा, यहां तक वो ओबीडिएंट रहा कि उसने अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने एक दास का, एक सेवक का रूप ले लिया और वो मृत्यु सह ली जो सबसे शर्मनाक मृत्यु थी, वो मौत सही जो सबसे शर्मनाक मौत थी। और तब खुदा ने उसको ऊंचा उठाया और वो नाम दिया जो सब नामों में आला है, सब नामों में श्रेष्ठ है। Then the Father gave him the name which is above all names. So today the name of Jesus is above all names. यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊपर है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी रहा, इतना ओबीडिएंट रहा। तो आज्ञाकारिता हमारी जिंदगी में तीसरी सीढ़ी है जो हमें उस पहाड़ तक लेकर जाएगी। कैसे भी हालात हों, कैसी भी चुनौती हो हमारे सामने, कैसी भी आजमाइश हो हमारे सामने, हमें उसका हुक्म बजा लाने के लिए तैयार रहना। हमारी कमर कसी रहे कि हम उसका हुक्म नहीं टालेंगे, तो हम उस पहाड़ पर जरूर पहुंच जाएंगे जहां हमारे लिए जो इंतजाम किया गया है वो हम देख लेंगे। चौथी चीज जो है वो है परमेश्वर का आदर करना, ऑनरिंग गॉड, खुदा को इज्जत देना। खुदा की हमारी जिंदगी में क्या इज्जत है, हम उसको कितना आदर देते हैं, वो सब में आदर के योग्य है, सब में वो इज्जत के लायक है। उसी की सारी इज्जत, सारा मान, सारा सम्मान, सब कुछ उसी का है, वही उसके लायक है। क्या हमारी जिंदगी में उसको वो इज्जत मिलती है जिसका वो हकदार है? क्या हम उसे वो इज्जत देते हैं? क्या हमारी जिंदगी में वो जगह पाता है जिसके वो लायक है? हमें इस बात का ध्यान रखना है। हमें अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। हमारी जिंदगी में सबसे ऊंची जगह, सबसे पहली जगह खुदा की होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उस जगह का हकदार है। तो जो चौथी सीढ़ी है हमारे लिए कि हम उस पहाड़ तक पहुंच पाएं, वो है खुदा को इज्जत देना, ऑनरिंग गॉड, परमेश्वर को आदर देना, गिविंग हिम ऑनर दैट इज ड्यू अनटू हिम, द ऑनर दैट ही डिजर्व्स। जिस इज्जत का वो हकदार है वो इज्जत उसको देना। ये चौथी सीढ़ी है। और पांचवी सीढ़ी ये है बलिदान, सैक्रिफाइस, कुर्बानी।
हम खुदा के लिए क्या कुर्बानी देने को तैयार हैं। खुदा ने इब्राहिम से जो कुर्बानी मांगी वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। हमारी कम से कम हमारी जो इंसानी समझ है उसके मुताबिक वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, लेकिन इब्राहिम ने कदम पीछे नहीं हटाया। वो जरा सा भी डामाडोल नहीं हुआ। उसने कहा ठीक है खुदा, अगर तू मेरे इस बेटे को मांगता है, दिया। तू नहीं दिया है, तू मांग रहा है, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि तेरा ही दिया हुआ है। आज हमारे पास जो कुछ है सो खुदा का ही दिया हुआ है, परमेश्वर का ही दिया हुआ है। हम क्या कुर्बानी उसके सामने लेकर जाने को तैयार हैं, या जो कुर्बानी वो हमसे मांगता है क्या हम उसको देने के लिए तैयार हैं। The sacrifice he desires from us, are we ready to sacrifice those things to him? हो सकता है वो आपसे आपकी किसी ख्वाहिश की सैक्रिफाइस मांगता हो। क्या आप अपनी उस ख्वाहिश को, जो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, आप उस ख्वाहिश को उसके आगे कुर्बान करते हैं? या हो सकता है आप किसी चीज से, किसी शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो चाहता है कि आप उस अटैचमेंट को, उस लगाव को आप कुर्बान करें खुदा के सामने। हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ आदतें ऐसी हों जो आपको तो पसंद है लेकिन खुदा की नजर में वो अच्छी नहीं है। खुदा अगर वो कुर्बानी आपसे चाहता है तो क्या आप वो कुर्बानी उसको देने को तैयार हैं? हो सकता है वो आपके जायदाद से, आपके पैसों से, आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ चाहता हो। क्या आप उसके लिए कुर्बान करें? क्या उसके लिए आप तैयार हैं? हो सकता है वो ये चाहता हो कि आप अपना घर उसके इंतजाम के लिए दे दें, कि वहां से उसकी खिदमत की जाए। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है वो ये चाहता हो कि आपके पास जो गाड़ी है वो आप उसकी खिदमत के लिए दे दें। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है आपके पास जो बैंक बैलेंस है वो ये चाहता हो कि वो आप वो बैंक बैलेंस खुदा की खिदमत के लिए दे दें। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इस समाज में, इस सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रुतबा हासिल करें, और खुदा चाहता है कि आप उन बच्चों को खुदा को सौंप दें। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? वो क्या कुर्बानी आपसे मांग रहा है, आप उससे पूछें। जब आप उस पर, पहली चीज, आप उस पर अगर ईमान रखते हैं और आप उसकी इज्जत करते हैं तो वो आपसे जरूर बात करता है, और जब वो बात करता है तो वो आपको बताता है कि वो आपसे क्या चाहता है। जैसे मैंने पहली बात कही कि आपकी अवेलेबिलिटी वो डिसाइड करेगी कि आप उस पहाड़ तक पहुंचेंगे या नहीं। आपकी उपलब्धता जो है वही निर्धारित करेगी कि आप उस पहाड़ तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं कि जब खुदा ने कहा हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहां हूं। सैमुअल की जिंदगी के बारे में हम जानते हैं, जब वो छोटा था और उसको उसकी माँ ने एली को सौंप दिया था कि वो खुदा के उस हैकल में वो खिदमत करे, और वो रात को सो रहा था, उसको आवाज़ सुनाई दी, सैमुअल सैमुअल। अब वो सोचा कि एली ने पुकारा, वो दौड़ के एली के पास गया, और 2 बार ऐसा हुआ। फिर एली को समझ में आया कि ये क्या है, खुदा इसको पुकार रहा है। तब एली ने उससे कहा अब तीसरी बार अगर तुझे सुनाई देता है तो तू कहना कि ऐ खुदा तू बोल, तेरा बंदा सुनता है। तो जब तीसरी बार खुदा ने पुकारा सैमुअल सैमुअल, तो सैमुअल ने कहा खुदा तू बोल, मैं यहाँ हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं अवेलेबल हूँ,
मैं उपलब्ध हूं, मैं मौजूद, मैं हाजिर हूं। साउल जो कलीसियाओं को सताता था, जिस घड़ी यीशु मसीह उसको दमिश्क के रास्ते पर मिला और यीशु मसीह ने कहा कि हे साउल, तू मुझे क्यों सता रहा है? साउल ने कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सता रहा है, तू खूंटे पे लात मार रहा है और ये तेरे लिए नुकसानदेह है, तेरे लिए एक भयानक बात है, तेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जटिल बात है, बहुत कठोर बात है। और वहीं पर साउल ने कहा, क्या खुदावंद तू बता कि तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं उपलब्ध हूं, मैं हाजिर हूं, आई एम अवेलेबल नाउ। एंड टुडे द लॉर्ड इज टॉकिंग टू यू through this word. The Lord is talking to you and He is calling you by your name. You make yourself available to Him and He will tell you what you have to do for Him. आज खुदा आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके बुला रहा है। इस कलाम के जरिए जो आप तक पहुंच रहा है, जो वचन आप तक पहुंच रहा है, इसके जरिए खुदा आपको बुला रहा है और वो कह रहा है कि वो आपका नाम लेके आपको पुकार रहा है। आपको उसको कहना है कि खुदा तू मुझे बता कि मुझे क्या करना है, बता तू मुझसे क्या चाहता है। और वो आपको बताएगा कि वो आपसे क्या कुर्बानी चाहता है। वो कुर्बानियों का भूखा नहीं है, उसे किसी बात की घटी नहीं है कि वो हमसे मांगेगा। अगर वो हमसे कुर्बानी मांगता है तो उसके पीछे एक वजह है और वो वजह बहुत साफ यहां दिखाई देती है जब हम देखते हैं 12वीं आयत में क्या लिखा है कि उसने कहा उस लड़के पर यानी इसहाक पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने एकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, तो अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा खौफ मानता है, तू मुझसे मोहब्बत करता है। वो ये देखना चाहता है हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। जो कुर्बानी वो हमसे मांग रहा है हम उससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं या हम खुदा से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आपको जरूर बताएगा कि वो आपसे क्या कुर्बानी चाहता है। और आपके लिए खुशखबरी यहां पर मैं देना चाहता हूं कि खुदा ने जो सबसे कीमती तोहफा, सबसे जो बेशकीमत है, उसके बुढ़ापे का बेटा, खुदा ने उससे वो मांग लिया कुर्बानी में। और इब्राहिम ने दरेग नहीं की, हील हवाला नहीं किया। इब्राहिम ने फौरन कहा ठीक, तूने मांगा मैंने दिया, क्योंकि जब मैंने मांगा तो तूने दिया, तूने मांगा मैंने दिया। क्या खुदा ने इसहाक को ले लिया? इब्राहिम के हाथ से इसहाक को ले लिया? क्या खुदा ने इब्राहिम को इसहाक से जुदा कर दिया? क्या खुदा ने इब्राहिम को हमेशा के लिए इसहाक से अलग कर दिया? नहीं किया। जो कुर्बानी खुदा ने मांगी, जब इब्राहिम ने वो कुर्बानी उसको दी, खुदा ने वही कुर्बानी उसको वापस लौटा दी।
और उस कुर्बानी के बदले में जो कुर्बानी चाहिए थी वो खुदा ने वहां पर मुहैया करा दी, वहां उपलब्ध करा दी। In the mount of the Lord it shall be seen and it was seen. खुदा के उस पहाड़ पर वो इंतजाम उस घड़ी देखा गया कि जब इब्राहिम ने पलट कर देखा तो क्या देखा कि झाड़ी में एक मेढ़ा अपनी सींगों के साथ फंसा हुआ है, और इब्राहिम ने उसको लिया, इसहाक को उतारा और उस मेढ़े को उसने बलिदान किया, उसकी कुर्बानी दी। तो खुदा जो आपसे मांग रहा है वो आपसे ले नहीं लेता है, वो उस पे बरकत देके आपको लौटाता है। इब्राहिम के पास बरकत कैसे दी? इब्राहिम के पास एक लड़का है, एक संतान है उसकी, जो उसकी बीवी से है। एक संतान उसकी और है जो उसकी दासी से थी, उसकी जो लौंडी थी हाजरा उससे थी। वो इश्माइल था, ये इसहाक है। यानी उसका जो फैमिली लाइन जो बनती है वो पत्नी से बनती है, जो वंश बनता है वो पत्नी से बनता है, पत्नी से उसको एक पुत्र है इसहाक। अब परमेश्वर ने जब इसहाक को आशीष दी, खुदा ने जब इब्राहिम को बरकत दी, उसकी उस कुर्बानी को बरकत दी, तो इसहाक के पास दो बेटे हुए, एसाऊ और याकूब। उनमें से चुना हुआ याकूब था। फिर याकूब को खुदा ने बरकत दी और उसके 12 बेटे हुए। यानी खुदा की बरकत किस हिसाब से बढ़ी? 1 से 2, 2 से 12, फिर 12 से आप जोड़ते जाइए। तो वो खुदा आपकी कुर्बानी को बरकत दे के आपको लौटाता है, वो आपसे आपकी कुर्बानी छीन नहीं लेता है। तो पहली चीज, कभी भी खुदा आपको पुकारता है, पीठ मत दिखाइए, मुंह मत मोड़िए, क्योंकि यीशु मसीह साफ कहता है लूका 9:62 में, हल पर हाथ रख के पीछे देखने वाला मेरे लायक नहीं है। अगर खुदा आपको आवाज दे रहा है, आप कहें हाँ खुदा मैं हाजिर हूं, मैं मौजूद हूं, बता, आई एम अवेलेबल, क्या करना है मुझे, मेरे लिए क्या हुक्म है, बता। ये विश्वास करें, ये ईमान रखें कि खुदा आपको कभी भी मझधार में नहीं छोड़ेगा, वो अपने हर वायदे को पूरा करेगा। उसने अब तक आपसे जाती तौर पर जो जो वायदे किए हैं वो हर वायदे को पूरा करेगा, क्योंकि वो वायदा करके मुकर जाने वाला खुदा नहीं है। वो इंसान नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। तो ये 5 सीढ़ियां हैं जो हमें खुदा के उस पहाड़ तक पहुंचाती हैं जहां हम उसके हर इंतजाम को देख सकते हैं। If you want to reach the mount of the Lord, where it shall be seen, these are the 5 basic steps that we have to take. अगर हम उस पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं जहां खुदा के इंतजाम देखे जाएं, तो ये 5 बुनियादी सीढ़ियां हैं जिनको हमें लेना है अपनी जिंदगी में। हमें अवेलेबल होना है उसके लिए, हमें उसके लिए हमेशा उपलब्ध होना है, हमें उस पर विश्वास करना है, हर हाल में हमारा ईमान उस पर अडिग होना चाहिए, बहुत ही पुख्ता होना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें शक और शुबह की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तीसरी सीढ़ी, हम उसके फरमाबरदार रहें, हम उसकी हर हुक्म को मानने वाले हों, उसके प्रति हम आज्ञाकारी रहें।
चौथी सीढ़ी, हम उसको इज्जत दें, आदर दें, जिस आदर के वो योग्य है वो आदर हम उसको दें। और पांचवी सीढ़ी, हम उसके लिए कुर्बानी देने को तैयार रहें। वो जितनी कुर्बानियां हमसे मांगता है हम उतनी कुर्बानियां दें, और हमारी हर कुर्बानी हमारे लिए नई बरकतें लेकर आएगी। हमारी कुर्बानियों से हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी कुर्बानियों से हम घट नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा हमारी कुर्बानियों से हमें और बरकतें देगा। तो मेरे अजीजों, मेरे प्रियजनों, आज मैं आपको इस बात के लिए हिम्मत दिलाना चाहता हूं, प्रेरित करना चाहता हूं। अब तक जो कुछ भी हुआ, आज आप इस बात को ठान लें कि आपको उस पहाड़ पर पहुंचना है जहां खुदा का इंतजाम आपकी आंखें देख सके। अगर खुदा का कलाम ये कहता है कि उस पहाड़ पर वो इंतजाम देखा जाएगा, दिखाई देगा, तो दिखाई देगा। If it says it shall be seen, तो it will be seen. खुदा आप सबको बरकत दे कि हम सब उस पहाड़ तक पहुंच सकें। और जब हम उस पहाड़ पर पहुंच जाएंगे तो हम खुदा को एक और नई तरीके से जान लेंगे। हमारा ईमान और बढ़ जाएगा, हमारी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाएगी, हमारी ओबीडियंस, हमारी आज्ञाकारिता, फरमाबरदारी और बढ़ जाएगी। उसके लिए हमारी जिंदगी में इज्जत और बढ़ जाएगी, और उसके लिए कुर्बानियां देने के लिए हमारा दिल और भी खुल जाएगा। हम जब खुदा को कुछ देते हैं तो हम घटते नहीं हैं, वो हमें और बढ़ाता है। तो इसलिए हमेशा तैयार रहें। खुदा आपसे जो कुछ कहता, जब भी वो आपको पुकारता है, आप फौरन कहें मैं हाजिर हूं। जब भी वो आपको कोई काम करने के लिए देता है, आप फौरन उसको कबूल करें कि हाँ मैं ये करूंगा, और उसके लिए आप कदम बढ़ाएं, पूरे ईमान के साथ बढ़ाएं। कोई भी कुर्बानी वो आपसे मांगता है, आप उसको वो कुर्बानी दें। उसको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो इज्जत दें। तो खुदा आप सबको बरकत दे ताकि हम सब उस पहाड़ पर पहुंच सकें। आइए हम दुआ करेंगे। बाप आसमानी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए जो तूने हमें दिया। हम उस पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं, और ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि हर एक सुनने वाला, हर एक देखने वाला, एवरी व्यूअर एंड लिसनर, he may reach on the mount of the Lord, वो उस पहाड़ पर पहुंचने पाए। हम सबको वो ताकत दे, वो हिम्मत दे, वो जज्बा दे, वो ईमान दे, ताकि हम पूरे जोश और खरोश से तेरी खिदमत के लिए अपने आप को अवेलेबल करा सके, उपलब्ध करा सके। हर एक की मदद कर, हर एक की जिंदगी में जहां कहीं जो भी कमजोरियां हों, वो कमजोरियां खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी जाती रहें, ताकि हर एक शख्स मजबूत हो और पूरी मजबूती के साथ वो खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ सके। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक पर तेरी आशीष, तेरी बरकतें हों, ताकि हर एक तेरे जलाल के लिए, तेरी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया जाए।
दिन भर हमारे साथ होना, हमें अपनी जलाल, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। सारी इज्जत, सारा जलाल, सारा आदर, महिमा पिता परमेश्वर हम तुझको देते हैं और इस विनती को बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शिराकत हम सब के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। और कुछ लोगों को थोड़ा हो सकता है आज थोड़ा सा अटपटा लगा होगा कि मैं उर्दू के कुछ अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैंने बेनेडिक्शन भी आज उर्दू में दे दिया है। लेकिन इसके पीछे एक वजह है कि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती है, वो सिर्फ उर्दू ज़बान जानते हैं और हिंदी वो नहीं समझ पाते हैं। हम भारत के लोग, हम तो उर्दू समझ लेते हैं थोड़ा, लेकिन वो हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए मैंने उर्दू का इस्तेमाल किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई इसमें दिक्कत या तकलीफ़ नहीं हुई होगी। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।